संवादहीन लेखक शेखर जोशी की एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसमें उन्होंने वृद्धा ताई और मिट्ठू के प्रेम पूर्वक संवाद और संबंध का वर्णन किया है। ताई के बड़े घर में पहले बहू, बेटियां, नौकर, चाकर, गाय, ढोर सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे पूरा परिवार शहर में पलायन कर गया। ताई अकेली रह गई और उस सूने घर में उनका मन उदास रहने लगा। गणपत ताई के लिए एक तोता लेकर आता है। ताई की सारी ममता उस पर बरस पड़ी। मिट्ठू बहुत बुद्धिमान था। वह ताई से बातें करता, सुबह जगाता। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रहते। पूरा गांव मिट्ठू को देखने आता और घर में रौनक बनी रहती। कहानी में मोड़ तब आता है जब ताई को कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाना था। ताई सोच में थी कि मिट्ठू को साथ में लेकर जाएगी तो वह परेशान होगा और छोड़कर जाए तो भी किसके भरोसे। तभी जगन मास्टर जी की पत्नी कहती है कि ताई आप मिट्ठू को हमारे पास छोड़कर चली जाएं। जगन मास्टर की पत्नी मिट्ठू को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। जगन मास्टर स्वतंत्र विचारों के थे। उन्हें मिट्ठू का यूं पिंजरे में रहना बिल्कुल पसंद न था। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोला, मिट्ठू बाहर नहीं आया। अब वह ऐसा ही करते, दाना डालते और पिंजरे का दरवाजा खोल देते। एक दिन मिट्ठू पिंजरे में से बाहर आया और खुले आसमान में उड़ गया। गांव वालों के डर से गणपत मिट्ठू जैसा एक और तोता लाकर रख देता है। नए तोते को राम राम सीता राम हर हर गंगे रटवाया जाता है। ताई भी कुंभ स्नान से वापिस आ जाती है और सोच रही थी कि जैसे ही मिट्ठू को देखेगी तो मिट्ठू उसे देखता ही उछल कूद करने लग जाएगा। अपने घर न जाकर वह सीधे मिट्ठू के बारे में सोचती सोचती कुंभ स्नान से आने के बाद सीधा अपने घर न जाकर जगन मास्टर जी के घर जाती है। मिट्ठू मिट्ठू कहकर वह आवाज लगाती है और ये सोचती है कि वह अब आएगा और राम राम सीता राम कहेगा, लेकिन तोता चुप रहता है, पहचानता नहीं। ताई उसे पुकारती रहती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। मिट्ठू अब किन अमराइयों में घूम रहा है कोई नहीं जानता। ताई फिर अकेली रह जाती है उस बड़े घर में, बिल्कुल अकेली और संवादहीन। कहानी का मुख्य संदेश आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विसंगति अकेलापन है। पलायन ने गांवों को सूना कर दिया है। बुजुर्गों का सूना घर और सूना मन सबसे बड़ी पीड़ा है। मिट्ठू ताई के लिए केवल तोता नहीं था, संवाद का माध्यम और ममता का केंद्र था। संवाद ही जीवन का आधार है। संवाद टूटने पर जीवन संवादहीन हो जाता है। जब तक हम किसी से बातचीत नहीं करते, हमारा मन हल्का नहीं होता और हमारे दुख भी कम नहीं होते। संवाद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम अपने दुख या सुख दूसरों के साथ संवाद के माध्यम से ही बांट सकते हैं। जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को आजादी देना उनकी स्वतंत्रता की चाह को दर्शाता है, जबकि ताई का लगाव ममता और सहारे की जरूरत को। कहानी में बड़े ही भावपूर्ण व्यय से पलायन और अकेलेपन को दर्शाया गया है। तो ये थी हमारी कहानी संवादहीन संक्षिप्त में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।